2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उन्होंने एक वादा किया था इस देश के लोगों से न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अभी तक सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाए हैं। और रही बात 2027 में ये केवल एक जिले की आशा बहुएं नहीं है, क्योंकि जो मांग ये लोग कौशाम्बी जनपद में कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपद की आशा बहुएं कर रही हैं। और एक आशा बहू के पीछे 6 वोट जोड़ दिया जाए तो किसी भी सरकार को बदलने में इनके अंदर क्षमता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मौर्य जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, और आप उनके गृह जनपद की हैं, क्या कहना चाहती हैं? आप बताइए, आपकी सरकार है। मैं माननीय जी से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि माननीय जी आप पहले PWD विभाग में रह करके जिस तरह से आपने रोड का निर्माण किया कि आज आपके नाम से कौशाम्बी जिले की रोड जानी जाती है, 6 महीने में उखड़ भी जाती है। कम से कम आशा बहुओं के बारे में भी कुछ ऐसा कार्य कर दीजिए कि हमारी आशा बहुएं भी आपको एक सम्मान की नजर से देखें, क्योंकि वो आपके क्षेत्र की महिलाएं हैं और आज आप इतना वो परेशान है। जिस प्रकार आपकी सरकार नहीं आई थी, आपने हमारी बहनों से, आपके प्रत्याशी हमारी आशा बहनों से जिस तरह से वादा करके आए थे, इसी डाइट मैदान में आते थे। यहाँ के तीनों प्रत्याशी हमारे माननीय शीतला प्रसाद जी और बहादुर जी और संजय जी, ये तीनों प्रत्याशी हमारे बीच में आते थे और हमसे यही वादा करते थे कि बहनों हम आपकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे और आप हमको इस बार चुनिए। हमारी आशा बहनों ने बढ़ चढ़ के उस चुनाव में उनके साथ हिस्सा लिया और उनको विजयी बनाया है। और जब से वो ये वादा करके गए हैं, वो आशाओं के बीच में कोई हमारा विधायक सांसद एक मिनट रोकना चाहेंगे। उन्होंने वादा किया, आपने वोट दिया, 5 साल उन्होंने बिता दिया और वादा तो वादा ही रह गया। अब आप लोग क्यों नहीं उनको खोजती, कहाँ है, या लापता होने का बोर्ड क्यों नहीं टांगा जाता? मुद्दे से मत भटकाइए मुझे, क्योंकि मुद्दा दूसरा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये सरकार हमारे साथ झूठा वादा करके गई है और हमारे बहनों का कोई भी ध्यान नहीं रखा, हमने इतने लेटर दिए, इतने ज्ञापन दिए, लेकिन कोई हमारा ना तो यहाँ का सीएमओ, ना अधीक्षक, ना हमारा प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री अगर हमारी अनदेखी किया है तो इस विधानसभा चुनाव में उनको ये अनदेखी भारी पड़ेगी। और दूसरी बात, जिस तरह से हमारी आशा बहनों को ब्लॉक लेवल से प्रताड़ित किया जाता है, उनकी चंद प्रोत्साहन राशि को जिस तरह से हमारे ब्लॉक के अधीक्षक BCPM नोच नोच कर खा रहे हैं, 2000 रुपए मिल रहे हैं प्रोत्साहन राशि, उसमें से भी खा रहे हैं, तो कमीशन लेते हैं, कमीशन लिया जा रहा। हमारी आशा बहनें इससे सरकार से ज्यादा दुखी ऐसे सरकार के भ्रष्ट कर्मचारियों से है, जो आज हमारी आशा बहनों को एक आंदोलन करना पड़ा है। और इससे भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस तरह की रणनीति हम बनाएंगे कि एक दिन योगी मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और हमारी आशा बहनें ऐसी सरकार लाएंगी जो आशा की बातें सुनेंगी और आशा के हित की बात करेंगी। मेरा ये नारा है कि जो आशा हित की बात करेगा वो यूपी में राज करेगा, क्योंकि हमारी आशा बने, हमने इतने ज्ञापन दिए हैं। तो क्या यूपी में सरकार बदल देंगी? जी बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। माता जी क्या नाम है? मेरा नाम भोला रानी। उम्र कितनी है? 60 वर्ष है। क्या लगता है सरकार ने जो जनता के जनप्रतिनिधियों ने वादा किया वो पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, ऐसे वादे डाले कि वादे में सारा घर का काम, सारे रात न दिन हम अपने बच्चे परिवार सबका ध्यान नहीं दे पाते जितना हम समाज के हित का काम करते हैं। लेकिन फिर भी आज तक हमारे लिए कोई एक नारी, हम भी एक नारी हैं, लेकिन हमारी कोई कहानी नहीं बनी कि एक बार तो कोई सुन लेते तो कम से कम हमारा तो जीव कुछ आगे का उत्साहित हो जाता। जरा गौर से आप लोग देखिए, इन माता जी की उम्र 60 वर्ष। आशा बहू जब ये बनी थी, ये उम्मीद थी कि हम अपने
उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं। अब हम सरकार की नौकरी करेंगे और सम्मानजनक जीवन जिएंगे। जब ये कहीं गांव में निकलती होंगी सरकार की योजनाओं को घर घर बताने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पैरों में दर्द भी होता होगा, कितनी मेहनत करती होंगी। जब प्रसव पीड़ा से कोई बहुत दर्द से छटपटाती होगी तो उसको सरकारी अस्पताल तक लेकर जाती है। सरकार की तमाम योजनाओं को घर घर तक पहुंचाती हैं, लेकिन अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं और इस उम्मीद से जी रहे हैं कि शायद सरकार हमारी मांग को मान ले और हम सम्मानजनक जी सकें और अपने आखिरी यात्रा पर निकल सकें। लेकिन नेता का काम है वादा करना और उस वादे को पूरा न करना, यही नेताओं का सबसे बड़ा गुण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम सैकड़ों आशाएं मौजूद हैं जिनके चेहरे पर मायूसी है। दूसरों की जिंदगियों में खुशियां लाने वाली आज ये आशाएं निराश हैं। बताइए देखा जी क्या कहना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से आशाओं की नियुक्ति हुई है, आशाओं ने कुष्ठ रोग से लेकर के मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी, सारे ऐसे मतलब गंभीर बीमारियों। कोरोना काल में क्या स्थिति थी? कोरोना काल में तो आशाओं ने ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोरोना काल में आशाओं का जितना बड़ा कोरोना योद्धा का नाम आशाओं को दिया गया है, लेकिन योद्धा का भी हमारे विभाग के अधिकारी, योद्धाओं को केवल उपाधि दी जा रही है। अभी हमारी आशा बहनों को 24 महीने कोविड काल चला था, जिसमें कि उनको मात्र 12,000 रुपए कोविड काल का मिला, 1,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का, और चला कितना 2 साल। 2 साल में उन्होंने दिया कितना 12,000 में हमारी आशा बहनों से 6,000 रुपए की लाखों में घूसखोरी हुई है, 6,000 रुपए की। और सर यही बात है कि जब इतनी गंभीर बीमारियों को हमारी आशा बहनों ने मिटा दिया है, तो बीजेपी नाम की कैसी बीमारी है, जिसको मिटाने में हमारी बहनों को कितना वक्त लगेगा। ये भी एक बीमारी है आशा बहनों के लिए। बीजेपी भी एक बीमारी बन चुकी है और इसको हम लोग मिटाएंगे। अगर सरकार विधानसभा के चुनाव में नहीं चुनेगी तो हमारी आशा बहनें मिटा देंगी इसको भी। ये भी हमारे लिए बीमारी बन चुकी है। 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उन्होंने एक वादा किया था, इस देश के लोगों से न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अभी तक सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाए हैं। और रही बात 2027 में, ये केवल एक जिले की आशा बहुएं नहीं है, क्योंकि जो मांग ये लोग कौशाम्बी जनपद में कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपद की आशा बहुएं कर रही हैं। और एक आशा बहू के पीछे 6 वोट जोड़ दिया जाए तो किसी भी सरकार को बदलने में इनके अंदर क्षमता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सोचना चाहिए कि इनको भी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक मानदेय जरूरी है। इनकी मांग को माना जाना चाहिए, नहीं तो वादा 2027 में ये आशा बहुएं पूरी कर देंगी। अब आप कौन कराएगा? तो आशा बहू कराएगी, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? चंद रुपए। सरकार को अगर जनगणना कराना होगा तो आशा बहू कराएगी, बदले में क्या मिलेगा? चंद रुपए। अगर कोई भी सरकारी योजना है घर घर पहुंचाना है तो आशा बहू पहुंचाएंगी, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? चंद रुपए। ऐसे में सवाल उठता है कि इनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। इस वक्त हम खड़े हैं कौशाम्बी के डीएम कार्यालय के ठीक सामने। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे खड़ी हैं आशा बहुएं। 2027 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो भाजपा का रथ रोकेंगी आशा बहुएं, क्योंकि जब इनको रखा गया था तो इनसे वादा किया गया था वेतन देने का, लेकिन मिला क्या? इनको सिर्फ मिला वादा। आज ये लोग विरोध प्रदर्शन में हैं और डीएम कौशाम्बी को अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों आशाएं बहुएं हैं। सरकार का काम तो करती है, लेकिन बदले में इन्हें चंद रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे और घर का चूल्हा कैसे चलेगा, क्योंकि सरकारी तमाम योजनाएं होती हैं। आशा बहुएं अपने घर को छोड़कर घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को बताती हैं। तो जो सरकार वादा करती है, सरकार ने जो वादा किया उसे अभी तक पूरा नहीं किया। ऐसे में आज ये लोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गीतांजलि यादव हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ कौशाम्बी की। हमें तो सरकार ने रखा था 2 काम के लिए, लेकिन एक है मातृ दर शिशु दर, लेकिन सरकार हमारे पास से इतने काम ले रही है कि देखिए अब तो जब से क्या कहते हैं गोल्डन कार्ड बनने लग गया है या आभा आईडी बनने लग गया, रात दिन इसी के लिए कि ये करो, डिलीवरी में भी करा के आओ तब भी फील्ड में आ रहा है, कोई भी आ रहा है, कहीं से भी कोई अधिकारी आ रहा है कि कहाँ है इस गांव की आशा, आए तुरंत, चाहे जो भी जल विभाग हो वहाँ पे भी हमको नियुक्ति कर दी है कि जल विभाग वाले भी आते हैं, तो चलिए आशा कहाँ है, चले इनके यहाँ चलना है, सफाई कर्मी भी है, जैसे कि सेक्रेटरी सर भी है। अभी देखिए जो किसान का हो रहा है रजिस्ट्री, केवाईसी हो रही है, हाँ केवाईसी हो रही किसान के लिए, उसके लिए भी हमको कहा जा रहा है कि यहाँ जो आशा है, तो दोनों आशाएं हमारे क्षेत्र में 2 आशाएं, एक हम है गीतांजलि, एक प्रियम आशा है। हम दोनों को वहाँ के लिख देंगे, जो पंचायत सहायिका है मैसेज कर देंगी कि कहाँ है दोनों आशाएं, यहाँ आ जाए, यहाँ क्या कहते हैं लाभार्थियों को भेजे, लाभार्थियों के घर घर जाइए, तो बताइए हमको 2 काम से आज हमारे 56 काम हो गए हैं, उसी तरह हिसाब से हमको काम दिया जाए, उसका दाम भी दे रहे हैं तो काम दे रहे हैं तो दाम भी दीजिए, लेकिन इस तरह दीजिए कि कम से कम अगर हमारा काम हो रहा है तो हमको जो टुकड़ों में दे रहे हैं तो टुकड़े में न दे के हमारी एक निस्तारित हमको एक वेतन मान दे दीजिए, जिससे हमें भी लोग कहने लगे अरे चल दी बैग उठाए के, अरे इनके का काम है, बस घुमाइन का है और का है। घर वाले कमेंट भी करते होंगे? घर वाले भी कमेंट करते हैं, अरे कौन बोली तोर नौकरी है, हाँ का तोरे में होत है, न तो एक गदेल पढ़ाए लखत। गांव में देहात में ऐसे ही बोलते हैं, जाते हैं तो उनके बड़ा सवाल है, सरकार की हर योजना को आशा बहुएं करती है, लेकिन मजाक का पात्र बनती है, अपने ही घर वाले इनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये कंधे में बैग टांग कर और एक साड़ी पहनकर, इनका एक ड्रेस है, ड्रेस को पहनकर जब घर से निकलती है तो इनके मन में भी उम्मीद होती है कि हम भी काम कर रहे हैं, हम भी वेतन भोगी बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने वादा तो किया, उस वादे को पूरा नहीं किया, लेकिन काम इनसे बराबर लिया जा रहा है। किसी भी विभाग का काम हो, यदि गांव हो शहर हो, आशा बहू को सबसे पहले पकड़ो, क्योंकि घर घर की जानकारी आशा बहुओं के पास है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वेतन नहीं दिया जा रहा है, जब इनकी मेहनत के हिसाब से इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो काम क्यों? क्या कहना चाहिए? इसीलिए कह रहे हैं कि हमको जो मान दिया जा रहा है, हमको मान दे के उस तरह ना दिया जाए, तो टुकड़ों में जो मान दिया जा रहा है, जैसे हर विभाग में कहीं 12,000, कहीं 18,000, कहीं 21,000, उसी तरह हम लोगों को भी दिया जाए, एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। हाँ, सम्मानजनक जीवन जीने का हमको अधिकार दिया जाए, यही हम कहना चाहते हैं सरकार से। लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में करके जरूर दें। क्या 2027 में आशा बहुएं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का रथ रोकने में कामयाब होंगी, या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बहुओं की आशा बहुओं की मांग मानने पर मजबूर